नमस्कार। महाराष्ट्र से आया हूँ और बांधव खड़े हैं। ये सभी हिंदू बंधु बांधव एक गौ माता का दूध पीने के कारण से हम सब लोग एक दूसरे के रिश्ते में सनातनी हिंदू भाई बहन हैं और गौ माता के उपासक है। सभी संत महंत महात्माओं की पुकार के कारण से गौ माता को अध्यक्ष पद दे करके नंदी बाबा को संरक्षक बना के हम सब माता के बच्चे यहाँ पर गौ माता के सम्मान के लिए यहाँ आए हुए हैं। गौ माता भारतवर्ष की पूजनीय है, आराध्या है, साथ में भारत का गौरव है। गाय नहीं तो राष्ट्र भी नहीं है, क्योंकि गाय रहेगी तो ही राष्ट्र की पहचान है। अगर हम लोग शेर जो हिंस्र पशु है उसको अगर हम लोग राष्ट्र का पशु घोषित कर सकते हैं, राष्ट्रीय पशु घोषित कर सकते हैं, उसके संरक्षण के लिए कानून बना सकते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसके संरक्षण के लिए कानून बना सकते हैं। तो जिस गौ माता ने पूरे विश्व के अंदर किसी सीमा का भी पहरा नहीं माना, वो पूरे विश्व को दूध पिलाती है। तो उस गौ माता की रक्षा का कर्तव्य सभी हिंदू बंधु बांधवों का नहीं अपितु पूरे विश्व का है। लेकिन कम से कम हिंदू जिसने उसे माँ का सम्मान दिया है, माँ का दर्जा दिया है, उसका कर्तव्य होने के कारण से हम सब लोग राष्ट्रपति महोदय, पंत प्रधान, राज्यपाल महोदय और क्षेत्र के मुख्यमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री, इनके नाम से निवेदन देने के लिए यहाँ पर आए हैं कि गौ माता को आदरणीय सम्मान मिले, गौ माता की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और गौ माता की सेवा के लिए जो भी किसान बंधु बांधव हैं उनको कोई मंत्रालय स्थिर कर करके उनको कुछ न कुछ रसद व्यवस्था, आर्थिक सहकार्य, आर्थिक मंत्रालय उनके लिए की जाए। ऐसी बहुत सारी मांगों को लेकर के सभी हिंदू बंधु बांधव यहाँ एकत्र आए हुए हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। वैसे देखा जाए कि जैसे गौ माता पर बहुत सारे देवता कहते हैं कि वास करते हैं उनके शरीर के विभिन्न अंगों में, तो ऐसे में अब उनको राष्ट्र माता की दर्जे की क्या ज़रूरत पड़ गई? राष्ट्र माता के दर्जे की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि आज भारत जो है, जिस भारतवर्ष की और हम लोग बात कर रहे हैं, उसे इंडिया शब्द अंग्रेजों के द्वारा दे दिया गया। हम उसको आज इंडिया भी कहने लगे। तो जो विदेशी तरीके के आक्रांता भारतवर्ष में से भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गौ माता को एक जानवर के तरीके से आज व्यवहार किया जा रहा है, बूचड़ खानों में लेकर के जाया जा रहा है, काटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, उसके अपमान किया जा रहा है। कभी कभी हमारी माँ को भी हम जब तक रोते नहीं तब तक वो अभी हमको भोजन नहीं कराती, दूध नहीं पिलाती। तो हमारे शासन प्रशासन से इतनी ही मांग है कि हमारे राष्ट्र की जो धरोहर है, जिसको हम माँ समझते हैं, उसे कोई थाली में परोस करके कैसे खा सकता है। इस बात के लिए ही गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता के रूप में घोषित करें, जिससे उसकी सुरक्षा हो। आचार्य जी, एक बात और कहें कि जिस तरह से देखा जाए कि बीजेपी सरकार ज़्यादातर हिंदुओं ने बनाई है, हिंदू कहते हैं हमने बनाई है, लेकिन यहाँ पर आज आपको गेट पर कानून का गेट खटखटाना पड़ रहा है। डीसी के यहाँ आप लोग धरने देने आए। ऐसी सरकार बनाने का कहीं फ़ायदा मिल रहा है? क्योंकि जब आप गाय जो है, जिसको माता मानते हैं हिंदू, सर्वोपरि मानते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर कानून के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं, सरकार के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि ऐसी सरकार बना के फ़ायदा किया है या नुकसान में गए हैं? हम सरकार बनाना या बिगाड़ने की बात नहीं जानते। हमारा पक्ष सिर्फ धर्म पर लक्ष्य है। जो धर्म की बात करेगा, जो गाय की बात करेगा, वह देश पर राज्य करेगा। इस संभावना से ही सभी संतों ने, हिंदू बंधु बांधवों ने मिलकर के आज आप कह रहे हैं कि जिस तरह से कि गाय काटी जा रही हैं, ये बीजेपी का ही शासन है जहाँ पर गाय काटी जा रही हैं, बूचड़ खानों में काटी जा रही है। संवैधानिक तरीका जो होता है वह संवैधानिक तरीके से, ये पहली मांग है। दूसरी मांग फिर संवैधानिक तरीके से होगी। तीसरी मांग भी संविधान, जब देश संविधान पर चलता है, पंत प्रधान जब संविधान के बदौलत बैठे हुए हैं, तो हम भी यह मांग संविधान के द्वारा किए जा रहे हैं। हमारा किसी शासन प्रशासन, किसी व्यक्ति और किसी व्यक्ति न्याय लोगों पर कोई टिप्पणी हमारी नहीं है। जब हिंदुओं की सरकार है, जब हिंदुओं की सरकार बनाई है साहब आपने, तो हिंदुओं को बिना कहे ये कर देना चाहिए। कभी कुछ बातों के लिए मैंने आपको अभी बताया कि माँ को भी बोलना पड़ता है कि मुझे भूख लगी है। भले शासन हम लोगों ने बनाया होगा, जब कभी माँ अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाती है और अपने मूल काम को भूल जाती है कि बच्चे का भी पोषण जरूरी है, उस समय में माँ को याद दिलाना पड़ता है। वैसे अभी यहाँ के शासन को हम लोग याद दिला रहे हैं कि आप जिन वचनों पर उस जगह पर बैठे हैं, उन वचनों को याद करके आपको कार्य करना जरूरी है। यानी सरकार वचन भूल गई है। जी, सरकार वचन
भूल गई हैं ऐसा नहीं कह सकते। जब माँ अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है तो कभी कभी बच्चे को दूध पिलाना भूल जाती है, उसी प्रकार ऐसा समझ सकते हैं कि अभी वो कहीं ना कहीं निकलवाते हैं गाय के साथ, कहीं ना कहीं जो नवरात्रि का व्रत करते हैं उनको ये कर्तव्य है उनका, उनको करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो आचार्य चाणक्य वाली बात आती है, कहीं ना कहीं जो जब शिक्षक और जो रक्षक और जो शासक मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं तो ऐसी ही दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो आज का समाज जो मार्ग से भ्रष्ट हो गया है, पथभ्रष्ट हो गया है, क्या लगता है, क्या कहते हैं? रामायण में एक चौपाई आई है, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, और राज धर्म तन तीन कर होई ले गई नाश। सचिव यानी मंत्री, वैद यानी डॉक्टर और गुरु यानी मार्गदर्शक। ये तीनों जब किसी आशा से, वोटिंग की आशा हो सकती है मंत्री को, जब गुरु को दक्षिणा की आशा हो जाए, और जब डॉक्टर को फीस की बहुत ज़्यादा अपेक्षा हो जाए, तब वह शरीर का, राष्ट्र का और साथ ही साथ में हमारे धर्म का नाश कर देता है। इसलिए पथभ्रष्टता तो स्थितियों के कारण से हो रही है। बस सनातन हिंदू एक बना रहे, ताकत एक बनी रहे। तो एक मैसेज देना चाहें तो देशवासियों को क्या देना चाहेंगे आचार्य जी आज? राष्ट्र को गौ माता घोषित करने के कारण से राष्ट्र की जो मूल धरोहर है गौ माता, ये आप सब लोग जानते हैं। ग्रंथों में संतों ने, महंतों ने गाय के लिए इतनी बातें बताई है, और साइंटिफिक रीज़न छोड़ दीजिए, ये सब धार्मिक बातें छोड़ देते हैं, थोड़ा साइंटिफिक रीज़न की तरफ आ जाते हैं। गाय के गोमूत्र में लगभग कोरोना के समय में कितने 100 से 150 200 पेटेंट जो है वो विदेशों से भी रजिस्टर्ड होकर के आए हैं। गाय की गोमूत्र में कितने औषधीय गुण, ये छोड़ दो तो वहाँ अगर आपका लक्ष्मी वो बचाती है। हम लोग गाय के गोबर में लक्ष्मी कहते हैं, तो गाय के गोबर में भी कुछ ऐसे गुण हैं। पहले जब हमारे घर नहीं होते थे टाइल्स के, उस समय में गाय के गोबर से ही लिपा जाता था, तो लोगों के पैसे बचते थे। कलर पुताई जो है वो गाय के गोबर से हो जाया करती थी जी। गाय के गोबर के द्वारा गोबर के कंडे होते थे। आज युद्ध का वातावरण हुआ, खाद में भी अच्छा, आज सिलेंडर के लिए इतनी दिक्कतें और किल्लतें महसूस हुई। अगर गाय माता जिसके दरवाजे पर है, हमारी गौशाला है, हमारे यहाँ गाय है, तो हमको सिलेंडर का टेंशन नहीं होता कि कब आएगा नहीं आएगा, तब तक हम गाय के गोबर के उपलों पर काम कर लेते हैं। ये राष्ट्र जो है ना कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ का प्रत्येक किसान की माँ, लोग पूछते भी है कि तुम्हारी माँ कैसे है, तो माँ इसलिए माँ है क्योंकि आज का आधुनिक ज़माने में ट्रैक्टर ने कभी ट्रैक्टर को पैदा नहीं किया, पर गाय ने गाय को जन्माया या गाय के बछड़े को जन्म दिया। उसी के द्वारा खेती जो है वो भविष्य में होती रही है। इसलिए वो लक्ष्मी भी है, वह माँ भी है, वो हमारे भारत राष्ट्र की शान, पहचान, आदर सब कुछ है। बैलों को जिस तरह से बैलों ने हमें यहाँ तक, हमारी सभ्यता को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद की है, लेकिन आज दरकिनार किया जा रहा है कहीं ना कहीं आधुनिक युग में, वैज्ञानिक युग में। आप देख रहे हैं पॉलीथीन खा रहे हैं, कहीं कुछ हैं। सरकार ने उनके लिए कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया है। ये इसी के लिए मांग है, इसमें जितनी भी मांगे हैं इन सब में सरकार को गौ माता नंदी बाबा के प्रति संरक्षण की बात की गई है। अगर किसानों को व्यवस्था दी जाएगी, जैसे गोबर खरीदा जाएगा किसानों से। आज तो किसान ये सोचता है कि सिर्फ दूध देने वाली गाय है, पर गोमूत्र और गोबर को, जैसे मैंने पेटेंट की बात की, उसको आयुर्वेदिक चीज़ में ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए सरकार के द्वारा। आज सरकार देखो फोकट का चावल बांटती है, गेहूं बांटती है, बहुत सारी व्यवस्था कर रही है लोगों के लिए, जनता के लिए कर रही है। परंतु अगर आत्मनिर्भर बना दिया जाए किसानों को, तो क्या दिक्कत की बात है? किसान बूढ़ी मरती गाय को भी नहीं बेचेगा, क्योंकि गोबर उसका बिकेगा। आत्मनिर्भर बना देंगे, फिर सब देने वाली हो। आत्मनिर्भर बना देंगे, फिर पूंजीपति की कहाँ जाएंगे? पूंजीपतियों की दलाली कौन करेगा? पूंजीपतियों की दलाली कौन करेगा? ये तो शासन प्रशासन की बातें हैं, पूंजीपतियों तरफ जाने वाली बात नहीं। हमारी मांग सिर्फ गौ माता के लिए है, क्योंकि गौ माता के द्वारा ही पूरा राष्ट्र निर्माण है। भारत माता की तुम
कंठ लगाओ सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित रही जब कुबेर दिक्पाल जहाँ तब गोविंद कह सके कहाँ तुम उपकार सुमेवै राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेघ मुख माही जल्दी लाग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे जेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो तो डरना आपन तेज समारो आवे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी